स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आ ही जाता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए, इस प्रश्न में बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को लिख लेंगे। तो बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो इसके लिए इस बहुपद के बराबर में लिखेंगे 0। तो लिख लेंगे 0। अब देखिए, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद को गुणा करेंगे। तो समझ लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में इधर कुछ नहीं है, तो 1 रहता है, तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। और एक्स के साथ गुणा के रूप में 3 है, तो एक्स का गुणांक है 3। और देखिए, ये 2 अकेला है, तो ये 2 जो है ये है अचर पद। तो बहुपद का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर की गुणांक से अचर पद को गुणा करते हैं। तो देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो लिखेंगे 1 गुने अचर पद है 2, तो 2 से गुणा करेंगे। 1 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए, ये जो संख्या आया, इस संख्या को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है कि यहाँ पे देखिए ये प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पे x के गुणांक यानी कि 3 के बराबर में आ जाए और गुणा करने पे 2 के बराबर में आ जाए। फिर से समझिएगा, इस 2 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पे 3 के बराबर में आ जाए और गुणा करने पे 2 के बराबर में आवे। तो इसके लिए ये 2 जो है इसका एलसीएम देंगे। तो चलिए 2 का एलसीएम देंगे। तो 2 का एलसीएम देंगे तो 2 से ही लगेगा, तो 2 एकम 2। तो देखिए, इसमें 2 ही संख्या आया, एक संख्या आया 2 और दूसरी संख्या आया 1। तो देखिए, 2 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। तो देखिए, इसको गुणा करने पे 2 आ गया और जोड़ने पे 3 आ गया। तो हमें 2 ऐसी संख्या लाना था कि गुणा करने पे 2 आवे और जोड़ने पे 3 आवे। तो 1 और 2 ऐसी संख्या है कि गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 3 आ रहा है। तो ये जो 3 है, इसके स्थान पे 2 और 1 को लिख देंगे। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो देखिए, ये 1 है, तो 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर रहता है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस 2 में इधर कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, तो लिखेंगे प्लस 2। अब देखिए, ये 3 के साथ में x लगा हुआ है, तो ये जो 2 लिखे है इसमें भी x लगा देंगे। अब देखिए, ये प्लस 1 है, तो लिखेंगे प्लस 1। इसमें x लगा हुआ है, तो इसमें भी x लगा देंगे। अब देखिए, प्लस 2 है, तो लिखेंगे प्लस 2। बराबर में 0 है, तो लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए, इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन कितने पद में से लेते हैं? 2 पद में से। तो 2 पद को एक साथ रखेंगे। तो देखिए, ये 2 पद हो गया, तो इसको एक साथ रखेंगे। फिर देखिए, ये 2 पद हो गया, तो इसको एक साथ रखेंगे। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन किसको लेते हैं? जो दोनों पद में रहता है उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2x है, तो एक्स स्क्वायर को x गुने x लिख सकते हैं, प्लस 2x को 2 गुने x लिख सकते हैं। तो अब देखिए, x इस पद में भी है और x इस पद में भी है, तो जो दोनों में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो x दोनों पद में है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लिए, तो इसमें बच जाएगा x प्लस इसमें बच जाएगा 2। तो इसमें भी x को कॉमन ले लिए, तो इसमें बच जाएगा x प्लस और इस पद में बच जाएगा 2। अब देखिए, ये दोनों पद है,
1x प्लस 2। तो अब देखिए 1x को 1 गुने x लिख सकते हैं, प्लस 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 इस पद में भी है और 1 इस पद में भी है, तो 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन ले लिए तो इस पद में बच जाएगा x प्लस, और इस पद में बच जाएगा 2, तो लिख देंगे 2। तो इसी तरह से इसमें भी 1 को कॉमन ले लेंगे तो इस पद में बच जाएगा x प्लस, और इस पद में बच जाएगा 2, बराबर में 0 है तो लिख देंगे 0। अब देखिए ये जो स्टेप आया, इससे हमें यह भी पता चल सकता है कि ये जो गुणनखंड किए हैं ये सही है या गलत है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए ये कोष्ठ में जो संख्या है और ये कोष्ठ में जो संख्या है, ये दोनों संख्या यदि बराबर है तो समझेंगे कि हम जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। यदि बराबर नहीं रहेगा तो समझेंगे कि हम जो गुणनखंड किए हैं वो गलत है। तो देखिए इस कोष्ठ में x प्लस 2 है और इस कोष्ठ में भी x प्लस 2 है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो अभी तक गुणनखंड किए हैं वो सही है। अब देखिए ये पूरा एक पद बन गया, फिर ये पूरा एक पद बन गया, तो ये 2 पद हो गया। अब इस दोनों पद में से जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए इस पद में बच गया x प्लस इस पद में बच गया 1, बराबर में 0, तो बराबर में 0। अब देखिए x का मान निकालना है, तो इसके लिए x प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0, फिर एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए ये है x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान निकालने के लिए ये 2 जो है इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर की इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये भी बराबर की इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x का मान आ गया -2 और -1, तो यही हो गया इसका शून्यक। तो अब लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक -2 और -1 है। तो देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य ज्ञात करना था। तो जब इस बहुपद को हल किए हैं तो शून्य का आ गया -2 और -1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप लोगों को द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।